फ्रेंड्स, क्या आपको ब्लड प्रेशर है या फिर आपके घर में किसी को है या फिर आपके किसी जानने वाले को है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो आज के समय में बहुत ही कॉमन हो चुकी है। ये ऐसी क्रोनिक डिसीज है जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत तेजी से लोगों को हो रही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर आपको पता है तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और जब धीरे धीरे दिक्कत बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है और हमें काफी देर में पता चलता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको बढ़ती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां आपको हो सकती है, ब्लड प्रेशर होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कारण क्या है उसके, ये भी साथ में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या करके आप ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में वो कौन कौन से चेंजेस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दिक्कत आज के समय में कॉमन तो है लेकिन साथ साथ में खतरनाक हो चुकी है। इसलिए सही समय पे उसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ये आज के समय में कॉमन क्रोनिक डिसीज है। जब ब्लड हमारी नसों में दौड़ता है तो नसों को पुश करता है, और ब्लड हमारी नसों को किस प्रेशर से पुश करता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने देखा होगा जब नॉर्मल कोई कॉमन व्यक्ति ब्लड प्रेशर चेकअप के लिए जाता है तो कॉमन ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 mmHg आता है। ये इसमें दो तरह की रीडिंग होती है, एक ऊपर की रीडिंग और एक नीचे की रीडिंग। ऊपर की रीडिंग जो 120 है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और जो नीचे की रीडिंग है वो होती 80, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये कैसे नापा जाता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा हार्ट धड़कता है और जब ब्लड को आगे की तरफ पुश करता है, यानी कि वो नसों के थ्रू ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को भेजता है, तो वो हमारा जो है प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो वो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वो जब वो वापस आता है और रिलैक्स मोड पे होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसीलिए कॉमन व्यक्ति का हमेशा ब्लड प्रेशर नापने पे 120/80 मतलब उसके आसपास ही आता है। अगर यही ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है कई तरह की वजहों की वजह से, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि जब नसों में धीरे धीरे कुछ जम जाता है, यानी कि हमारी खराब खान पान की वजह से और खराब लाइफस्टाइल की वजह से उन नसों के बीच में जब कोलेस्ट्रॉल और फैट जमने लगता है, तो हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस ब्लड को नसों के थ्रू ऑर्गन्स तक पहुंचाने में, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पुश करने के लिए, ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हार्ट डिजीज का भी खतरा बढ़ जाता है, और इसी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और किडनी डैमेज का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सही समय पे टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपको कहीं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि कई बार सिम्टम्स ही नहीं हमको दिखाई पड़ते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमको हो चुकी है, और जब काफी डैमेज हो चुका होता है तब हमको पता चलता है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें आगे झेलनी पड़ सकती हैं। तो अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर होने के सिम्टम्स के बारे में, कि वो कौन से सिम्टम्स है जिससे कि आप जान पाए कि आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। सबसे पहले तो आपको हेडेक रहेगा। शुरुआती तौर पे आपको कोई भी काम करने पे बहुत जल्दी थकान फील होगी, या बहुत थका हुआ फील करेंगे, और बाद में अगर देखा जाए तो आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, भारीपन महसूस होता है, आपके नेक में, आपके ईयर्स में भारीपन महसूस हो सकता है, और पसीना आएगा। और साथ साथ में ये भी दिक्कत होंगी कि आपको ब्रीथ करने में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आएगी, और आपकी हार्ट बीट भी इरेगुलर रहेगी। ये सभी सिम्टम्स सभी लोगों में एक जैसे नहीं होते हैं। ये सब चीजें मैन टू मैन डिपेंड करती है। किसी में सिम्टम्स जल्दी दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, कई बार तो सिम्टम्स सही ढंग से भी नहीं दिखाई पड़ते, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं ब्लड प्रेशर होने के मुख्य कारणों की बात करूं तो
आज के समय में खराब खान पान और खराब लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर बढ़े होने यानी इरेगुलर होने की बहुत बड़ी वजह है। खराब खान पान में जैसे कि आजकल हम बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी और मोटापा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आज के समय में बहुत ही बढ़ रहा है। अगर खराब लाइफस्टाइल की बात करूं तो हम पहले की तरह उतने एक्टिव नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते, लाइफस्टाइल हमारी बहुत ही इजी चल रही होती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे कि ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आज के समय में बहुत ही बढ़ रही है। इसके साथ साथ में कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, स्ट्रेस लेना, चिंता करना, ये भी एक वजह है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको हो सकती है। खराब लाइफस्टाइल में ही आपका बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ये भी वजह है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में इसमें एजिंग भी यानी कि एक उम्र के बाद में ब्लड प्रेशर की दिक्कत बढ़ जाती है और ये कई बार जेनेटिक भी होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपको किसी के ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। इसके साथ साथ में कई बार गलत दवाएं यानी कि आप बहुत ज्यादा अगर दवा लेते हैं, सर दर्द हो रहा है दवा खा ली, कोई पेन किलर ले लिया, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ तो आपने दवा खा ली, इन सब के दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको बढ़ जाती है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखना है और ये ध्यान रखना है कि आपको भविष्य में ब्लड प्रेशर की दिक्कत ना हो पाए, तो अभी से अपनी लाइफ स्टाइल में, खान पान में चेंजेस लाइए, कुछ पॉजिटिव चीज अपने जीवन में लाइए जिससे कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो पाए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि खान पान में चेंज लाना है, यानी कि हम आज के समय में बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपको सुधार लाना है। बाहर का खाना नहीं खाना है, तेल मसाला कम खाना है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड खाना आज से ही बंद कर देना है और खाने में नमक की मात्रा कम कर देनी है। ये सब करने से ब्लड प्रेशर में सुधार आता है। साथ साथ में आज के समय में हमें खान पान से वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, बहुत ज्यादा केमिकल बढ़ चुका है, पहले की तरह वो पोषक तत्व हमारे खाने से गायब हो चुके अब नहीं है। इसकी वजह से हमको सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है। सप्लीमेंट लेने से हमारे शरीर में सही प्रकार के न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं और हमारी ये सब दिक्कतें ठीक हो जाती है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, साथ साथ में रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं। आप कहेंगे कि न्यूट्रीलाइट के ही प्रोडक्ट क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट, न्यूट्रीलाइट अपने आप में दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है हेल्थ सप्लीमेंट में। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, नेचुरल तरीके से इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और नॉन जीएमओ टेक्निक से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। मतलब कि जितने भी इसमें वो चीजें यूज करी जा रही है इन प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो पूरी तरह से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और वो उनको जैसे उनको उगाया जाता है वैसे ही उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पूरी क्षमता के साथ में हमारी बॉडी पे काम करे, उस डिजीज को ठीक करने का काम करे। आप वो टैबलेट लेते हैं, वो अंदर जाके कितना काम कर रही है ये भी जरूरी है। तो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप जिस दिक्कत को या बीमारी को ठीक करने के लिए वो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उसी ऑर्गन में या उसी बीमारी पे काम करता है, आपको पहले से भी ज्यादा हेल्दी कर देता है। तो आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत को ठीक करने के लिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको अगर आप टाइम टू टाइम लेते हैं, सही अवधि तक लेते हैं, तो आपकी ब्लड प्रेशर की दिक्कत प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है और रिवर्स हो जाती है। तो आइए जानते हैं। तो जो पहला न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट है वो है न्यूट्रीलाइट का साल्मन ओमेगा 3। ये ब्लड में क्लोटिंग होने से रोकता है, ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखता है, जिससे कि हार्ट में कोई प्रेशर नहीं आता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है और हमारे आर्टरीज में ब्लड के फ्लो को नॉर्मल रखता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहता है। दूसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10। ये भी जबरदस्त प्रोडक्ट है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। ये हार्ट मसल में फूड की तरह काम करता है, साथ साथ में आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी क्रेविंग कंट्रोल में रखता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है। तीसरा है न्यूट्रीलाइट का विटामिन सी चेरी प्लस। ये भी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। ये आपकी बॉडी में किडनी के थ्रू एक्सेस सोडियम और वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, रिलैक्स रहता है।
अगला जो सप्लीमेंट है वो है न्यूट्रीलाइट का गार्लिक हार्ट केयर। ये ब्लड को थिन करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को अप टू 8 to 10 mmHg तक कम कर देता है, कंट्रोल में रखता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी रिलैक्स रहता है। साथ साथ में कई बार ब्लड प्रेशर अगर हमारा मेडिसिन लेने की वजह से बढ़ जाता है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स को भी ये कम करने का काम करता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर रिलैक्स रहता है, कंट्रोल में रहता है। अगला प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीलाइट का कैलमैगडी प्लस। ये हमारे वस्कुलर मसल सेल्स को स्मूथ करने का काम करता है, जिससे कि हमारा हार्ट भी रिलैक्स रहता है। साथ साथ में ये हमारे ब्लड वेसल्स को जब जरूरत होती है तो टाइटन और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ये तो थे सारे ही सप्लीमेंट जो मैंने आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, रिवर्स करने के लिए जो हेल्प करेंगे आपकी, वे सब आपके साथ में शेयर किए। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आई एम श्योर आपको 100% फायदा होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, जिस तरह से ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको 1 महीने या कुछ दिनों में नहीं हुई है, वैसे ही ये सप्लीमेंट्स भी आपको केवल 1 महीने 1 डिब्बी खा लेने से नहीं ठीक होगा। आपको एक निर्धारित समय तक, एक अवधि तक इनको खाना है, जिससे कि ये अपना असर दिखा पाए और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाए, रिवर्स हो पाए। इसके साथ साथ में लाइफस्टाइल में कई सारे चेंज लाना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको अपनी कोई डिजीज ठीक करनी है तो इसका सीधा असर आपकी लाइफस्टाइल से है। आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, बाहर का खाना कम खाइए कि नहीं खाइए, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, तेल मसाले वाला खाना, और अपने खाने से नमक की मात्रा कम कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको भी आज ही से छोड़ दीजिए। ये सब बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की दिक्कत आज के समय में बहुत ही बढ़ रही है। अपनी लाइफ को थोड़ा एक्टिव कर लीजिए। पहले से अगर आप कुछ नहीं काम कर रहे तो अपने लिए समय निकालिए, कोई वर्कआउट कीजिए, वॉक कीजिए, जिससे कि आपको ये बीमारी अगर है तो ठीक हो जाए, अगर नहीं है तो भविष्य में ना हो पाए। साथ में इस बात का भी ख्याल रखिए कि रेगुलर आप अपना ब्लड प्रेशर चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि कई बार मैंने जैसे पहले ही बताया है कि आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं शुरुआती तौर पे, और ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको होती है और धीरे धीरे दिक्कत अगर लगातार बनी रहती है तो कई सारे बॉडी में ऑर्गन्स में डैमेज होने की दिक्कत आपको हो सकती है और कई तरह की खतरनाक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिए। सप्लीमेंट तो लीजिए ही लीजिए, अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज लाइए, जिससे कि आप हेल्दी रहे और अपने आसपास को के लोगों को भी हेल्दी रख पाए, ये सारी चीजें शेयर करके। तो आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह जो मैंने आपके साथ में प्रोडक्ट, सप्लीमेंट और जो जानकारी शेयर करी है वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये दिक्कत है तो आज ही से अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, सप्लीमेंट खाइए, जिससे कि आप पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाए। अगर आपको नहीं, आपके घर में किसी को है, आपके आसपास किसी को है, तो ये वीडियो उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में। लेकिन हाँ, एक बात आपको और याद दिला दूं कि आपको अगर अभी भी कोई डाउट है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कुछ प्रोडक्ट का मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट खरीदने कहाँ है, कहाँ से है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक आप और हम मिलकर ग्रो करते हैं।